हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे आईटीसी के स्टॉक की। अब आप कहोगे ऐसा क्या आ गया स्टॉक में। देखिए करवट बदली तो 18 लाख लोग माला माल हो गए। समझिए जरा, 18 लाख लोग, इतने रिटेल निवेशक हैं जो कि माला माल हो गए। अब इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है लर्निंग से जुड़ी हुई। मार्केट में काम करना है तो लर्निंग को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। टॉप प्रायोरिटी पे जब आप लर्निंग को रखते हो तो आपको मिलता है पैसा ही पैसा, कम रिस्क के साथ। हमेशा ये सोचिए कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए, रिस्क मैनेजमेंट को सबसे टॉप प्रायोरिटी क्यों देनी है वो आपको समझ में आ ही गया होगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वी नीड टू मैनेज रिस्क एट द फर्स्ट। तो 18 लाख लोग माला माल कैसे हुए, तो बात करते हैं आईटीसी के स्टॉक की डिटेल में। सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके चलता हूं। आज 40% की डिलीवरी हुई, यानी कि 2 करोड़ के आसपास शेयर्स जो है डिलीवरी हुई है। अब आपको कहोगे यार ये तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी बात है। आईटीसी का स्टॉक न केवल डिलीवरी वाले बल्कि ट्रेडिंग वाले भी खूब पैसा यहाँ पे कमाते हैं। बट जरा देखिए, अब आप कहोगे 195 पे पहुंच गया, हमको पहले पता होता तो मजा आ जाता। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, म्यूचुअल फंड वालों ने पिछले क्वार्टर में माल को खरीदा और वापस मार्च क्वार्टर के लेवल पे माल चला गया इनका। रिटेल निवेशकों को जब आप देखोगे यहाँ पे तो देखिए 18,29,000 लोगों के पास कितने शेयर्स हैं, 13 करोड़, कितने 13 करोड़ 131 करोड़, 13 करोड़ नहीं 131, 131 करोड़ शेयर्स जो है वो रिटेल निवेशकों के पास है। मतलब पसंदीदा स्टॉक है रिटेल निवेशकों का आईटीसी लिमिटेड की डिटेल आप देखोगे तो 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ जबरदस्त है, डेट कंपनी के ऊपर कम से कम है। लेकिन इस स्टॉक को मैं पसंद करता हूं स्विंग के पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग टर्म नहीं, स्विंग के पर्सपेक्टिव। आपको क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में इतना रिटर्न देता नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको कोई पिक करना है ना स्टॉक, तो आपको पिक करनी चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप के, जहां पे बढ़िया चांसेस होते हैं। और साथ के साथ आईटीसी में जो स्विंग्स चलती है ना, वो स्विंग्स आपको अच्छा खासा पैसा कमा के देती है। और प्रॉफिट अगर 10-20% आपका हो जाता है, उसके बाद आप प्रॉफिट को जेब में रख के और गया स्टॉक में। इमोशनली देखिए, मार्केट में अगर आपको काम करना हो तो इमोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपको इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है और आप अटैच हो जाते हो किसी स्टॉक के साथ पर्टिकुलरली, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि तो मार्केट में सरवाइव करना बहुत ही टफ काम है। अटैच मत होइए। ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये आपके लिए पैसा कमाने का जरिया है। आप देखिए, जब आपको मौका मिल रहा है, जब आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपकी एनालिसिस कीजिए, उसके बेसिस पे ये बस एक इंस्ट्रूमेंट्स है जो आपको पैसा कमा के देंगे। ये मान के चलिए कोई सामान है, आपने खरीदा, आपको प्रॉफिट हुआ। मैं आपको सीधे सीधे क्लियरली, अगर आईटीसी हो, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, चाहे बजाज फाइनेंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, अगर आप एक दुकानदार हो ना, तो ये आपके लिए सामान है। खरीदा कम रेट पे, बेच दिया अच्छे रेट पे, मुनाफा कमाया, जेब में डाला। जो पैसा आपका प्रॉफिट बनाना, उससे अटैच होइए, उस प्रॉफिट से अटैच होइए। लॉस कम से कम करना है या ना के बराबर करना है, प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देना है, लेकिन उससे पहले लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है। तो हमेशा ये मान के चलिए कि आप दुकानदार हो, आपके पास हर तरीके का माल होना चाहिए। हर तरीके से मेरा मतलब है अच्छे स्टॉक्स नहीं, आपके पास अपनी थीसिस के सोच के हिसाब से कुछ वीकली, कुछ मंथली, कुछ डेली, कुछ इंट्राडे, इस तरीके से आप अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हो और उसके बेसिस पर आप माल कमाइए। माल कमाने के लिए स्टॉक क्या, आईटीसी हो या हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपको प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए। तो ये कॉमन चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं। और आईटीसी का शेयर मैं आज फिर से आपके लिए क्यों लेके आऊं, क्योंकि जो इतनी बड़ी तेजी आई है ना, लोग कहेंगे भैया ये तो ऑपरेटर ने गेम कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखिए आईटीसी का स्टॉक ऑपरेटर का गेम जरा सोचिए और इस वीडियो को थोड़ा सा देखिए। पिछले 5-6 वीक से कंसोलिडेशन चल रहा है और अभी आपको लग रहा होगा हाँ यार पॉजिटिविटी आ चुकी है, अब मैं स्विंग को प्ले कर सकता हूं। तो देखिए अलग अलग तरीके से लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले अपना गोल समझिए। क्या आप खाली यहाँ पे डेली स्विंग को प्ले करना चाहते हो? जो स्विंग वाले लोग हैं, जैसे जो डेली स्विंग को प्ले करेंगे, तो वो इससे समझेंगे भैया यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम अब देखने को मिल रहा है आरएसआई फैक्टर से। देखिए पूरा का पूरा अगर आप आरएसआई फैक्टर को देखोगे तो प्राइस गिर रहा है लेकिन मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा। तो वो कहेंगे हाँ भाई, जैसे ये एरिया पार हो जाएगा तो उन्होंने स्विंग के लिए इसको जरूर 168 पे ट्रेड किया होगा और ये स्विंग स्टार्ट हुई है। अब रिजल्ट जो है, रिजल्ट में प्रॉफिट में डिप जरूर आया, तो करेक्शन आने के बाद फिर पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अपना स्टॉप लॉस, चाहे आप स्विंग को भी प्ले कर रहे हो तो अपना स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखें, चाहे किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट आप करते हो। तो आपने देखा ये वीडियो आज का नहीं है, ये वीडियो नवंबर 6 तारीख का, 24 नवंबर हो चुके हैं, 18 दिन बीत चुके हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी बिल्कुल उसके हिसाब से। अभी
रिसेंटली एक वीडियो हमने और क्रिएट किया था यहाँ पे आईटीसी के बारे में, तब शेयर 191 के आसपास था और ये वीडियो नवंबर 20 का था कि भैया आईटीसी बड़े धमाके के लिए तैयार हो रहा है, धीरे धीरे करिए, तैयार हो जाओ आप भी। अब आप सोचोगे यार ये चीजें तो बहुत ईजी है समझना। देखिए मैं आपको कहता हूँ अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ध्यान देते हो ना तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत मजा आएगा आपको सीखने में, आपको पैसा कमाने में, क्योंकि आप प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जाते हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू जाते हो। जरा सा भी चीज इधर से उधर होती है तो आप प्रॉफिट बुक कर लोगे या फिर लॉस बुक कर लोगे। अब आप कहोगे लॉस बुक करना कोई अच्छी बात है? भाई छोटे लॉसेस बुक करना बहुत ही अच्छी बात है, ये ना कि वो लॉसेस आपको इतने बड़े हो जाए कि आप फिर दोबारा मार्केट में आने से भी कतराओ। इसीलिए मतलब लॉसेस बुक करना भी बहुत अच्छी बात होती है, छोटे छोटे पे ही निकल जाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस बड़े लॉसेस को अवॉइड करते हैं। मंथली चार्ट क्यों ये स्टॉक देखिए रडार में आया, ये भैया एक हायर लो इसने हमको बना के दिया। फिर ये करेक्शन का रेजोल्यूशन की बात थी, करेक्शन के रेजोल्यूशन की बात 6 नवंबर, ज्यादा दिन हुए नहीं है जब हमने यहाँ पे इसके रेजोल्यूशन की बात करी थी। तब कौन सी कैंडल बनी थी? ये कैंडल बस बनी थी। और इस कैंडल के साथ कैसे रेजोल्यूशन की बात की गई थी, अभी 20 नवंबर को भी इसका वीडियो क्रिएट किया था, मैं फिर से आपको इसका वीडियो क्रिएट कर रहा हूं और आपके टारगेट्स वगैरह सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए कैसे ये सिचुएशन थी, एक टाइट जोन एक्यूमुलेशन के साथ साथ मैं आपको ये कहूंगा कि जब ये कैंडल बनी थी, दिस कैंडल, ये जो कैंडल बनी थी नवंबर के फर्स्ट वीक की कैंडल, और इस कैंडल तक काम हो चुका था, हमको हायर हाई की सीरीज मिल चुकी थी। नवंबर 6 का वीडियो मैं आपको जरूर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करके दूंगा लिंक को, और आई बटन पे भी आप देख सकते हो, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको तसल्ली से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्विंग स्टार्ट हुई, स्टॉप लॉस हमारा क्या है यहाँ पे, ना के बराबर स्टॉप लॉस, और ये स्विंग अभी स्टार्टेड है। और इस स्विंग में बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बनी और उसके बाद फिर से ये वीकली अभी मोशन में आ गया। अब आपको यार वीकली मोशन में आ गया, कहां तक जाएगा भाई, कहां तक जाएगा डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। अगर आप वीकली को प्ले करना चाहते हो तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, क्योंकि आईटीसी एक बहुत बड़ा शेयर है, यहाँ पे न केवल कैश में बल्कि खूब सारी ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होती है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने 170 की रेंज से जब इसको बाई किया है तो 210 का जो टारगेट है, पहला टारगेट मैं कहूंगा सबसे मिनिमम वाला टारगेट 210 का, उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे लोगों की होड़ लगी होगी। तो 210 के आसपास रेजिस्टेंस उसको मिल सकता है। तो 170 से 200 तक जाना अपने आप, 210 का, 200 नहीं, 210 के आसपास तक जाना अपने आप में 40 रुपीज का ये जंप है। और अगर आप देखोगे तो विद इन, मैं कहूंगा विद इन अ मंथ और विद इन फ्यू वीक्स आपको यहाँ पे 20% से के आसपास या बल्कि उससे ऊपर ही जब रिटर्न मिलता है आईटीसी जैसे स्टॉक में, तो आप क्यों सोचोगे यार मैं इसको भर भर के रखूं अपने पास। आप सोचिए जरा, एक आईटीसी जैसा स्टॉक आपको एक स्विंग के अंदर 20% तक का रिटर्न दे रहा है। अब आपको यार 20%, 170 175 से 210 का मानोगे परसेंटेज वाइज, तो आप सीधे सीधे लगाइए कितना परसेंट होगा, ऑलमोस्ट 20% के आसपास। अब आपको हाँ भाई ये तो बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद लोग जो होंगे जो यहाँ पे बेस पे एंट्री करते हैं ना, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। चाहे मैं कहूँ, मैंने जैसे 1000 शेयर यहाँ पे आईटीसी के लिए, मैं कहूँगा यार एटलीस्ट मैं 500 शेयर का अपना प्रॉफिट बुक करता हूँ और अपने स्टॉप लॉस को बाकी शेयर्स के लिए ऊपर बढ़ा देता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट में ही रहूँ। हाँ, अब इसके नियर हमको कंसोलिडेशन मिल सकती है 210 के नियर, इसके नियर हमको करेक्शन मिल सकता है, और इसके नियर हमको क्या मिल सकता है, पुल बैक। ये तीन बातें मैंने ब्रेकआउट के लिए कही है। और करेक्शन रिजोल्यूशन के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आरएसआई की मदद लीजिए। आरएसआई पे आपको हायर लो हायर हाई की सीरीज देखने को मिलेगी, वो आपको खूब पैसा कमा के देगी। और इस करेक्शन रिजोल्यूशन को डेली पे देखिए। आपके पास माइक्रोस्कोप है, आप रिटेल निवेशक हो, आपके पास बहुत बड़ी पावर है, आपके पास ऐसी पावर है, अगर आप म्यूचुअल फंड वाले एक मैनेजर होते या फिर आपको इतना खूब सारा पैसा मार्केट से कमाना इस तरीके से होते, तो आप मार्केट में, मैं कहूँगा आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक ऐसी मैं कहूँगा शक्ति है कि आप अपने डिसीजन ले सकते हो। आपको नहीं खरीदना है, भाई मुझे नहीं खरीदना ये वाला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं खरीदना, ये वाली जो पावर होती है ना वो बहुत कम लोगों के पास होती है। जरा ये देखिए जरा सिचुएशन, दिस इज डेली टाइम फ्रेम। पिछले वीडियो मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बताया था, और उस टाइम पे हमने आपको ये बताया था, ये कैंडल बनी थी भैया, ये करेक्शन रिजॉल्व होगी तो आपको फिर से मौका मिलेगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट के बाद जो आपका पुल बैक है। और जरा देखिए, जरा सोचिए, जिसने यहाँ 170 पे नहीं बाई किया उसको 175 पे बाई करके, और देखिए कहां तक फिर से करेक्शन आई, वो भी बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन, और देखिए रिजॉल्व हुई और कैसे, और ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, जो कल मैं कहूंगा यहाँ पे करेक्शन मिला
था हल्का सा कंसोलिडेशन और उसके बाद फिर आज रैली स्टार्ट। तो ये जो चीज़ें आपको दिख रही होंगी कि ना ये भाई कहाँ ऑपरेटर का गेम है, और आप देखिए 200 डे के सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया इसने इस बार, और जो 210 हम पता है क्यों कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट बुकिंग इस रेंज में देखने को मिलेगी, वो ये लाइन है, क्योंकि पिछली बार भी इसी रेंज तक गया था और वापस आ गया था। और जनरली लोग क्या करते हैं, लोग 210 का इंतजार, जिसको प्रॉफिट जिन्होंने 170 पे एंट्री किया वो 210 का इंतजार नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे थोड़ा सा इससे नीचे आके 205 से लेके 206-7 के आसपास तक उन्होंने अपने टारगेट सेट किए होंगे। वो सोचेंगे यार वहां तक बहुत लोग होंगे, वो अपने 2-3 पॉइंट नीचे तक निकल के अपना निकल लेंगे, और उनका वो इमोशनली अटैच नहीं होते। उनको पता भाई मैं 170 पे एंट्री किया, मेरा स्टॉप लॉस कितना था 165 160, मतलब 5-10 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस था और मुझे 20-25 रुपए का गेन हो रहा है। मैं गेन क्या 20-25 कहाँ बल्कि 20% का 170 से लेके 205-210 के आसपास कितना हो जाता है टोटल, मान के चलिए 40 रुपीज पर शेयर। तो वो कहेंगे भाई 5 रुपए के रिस्क में अगर मैं कुछ दिनों के अंदर जो है 20% के आसपास तक का प्रॉफिट बुक कर पा रहा हूं, तो मुझे इमोशनली अटैच होने की जरूरत ही क्या है, निकलो भाई प्रॉफिट बुक करके। हाँ, यहां से फिर क्या होता है कि जो लोग निकल जाते हैं तो नए बायर्स आते हैं। अगर नए बायर्स का काउंट ज्यादा होता है, इसीलिए आपको मैं हमेशा ब्रेकआउट के नियर कहता हूं कि कंसोलिडेशन करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे हैंड्स चेंज होते हैं, शेयर्स एक के हाथ से दूसरे के हाथ चले जाते हैं, जो यहाँ पे वाले हैं तो वहां। लेकिन जब हैंड्स चेंज होते हैं तो उस टाइम पे अगर बड़े बायर और इंटरेस्टेड होते हैं तो फिर से आपका प्राइस जो है रैली स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब आप देखते हो ना कई बार फॉल्स ब्रेकआउट, जब हैंड्स चेंज होते हैं तो वहां पे अगर नए बायर नहीं जनरेट हुए, नहीं आए, तो फिर प्राइस आपका डाउन आता है। इसीलिए ब्रेकआउट के नियर आप देखो कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिलता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिए, साइकोलॉजी को समझिए, ये कॉमन चीज है। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। आईटीसी का बड़ा धमाका आपने देखा, और खासकर आईटीसी नहीं, मैं यहां पर कहूंगा कि एफएमसीजी सेक्टर भी अब आपको कुछ टाइम में पॉजिटिव, जब मार्केट थोड़ा सा, जब शेयर मार्केट काफी ऊपर चली जाती है और करेक्शन की बारी आती है तो उसके बाद सेफ एरिया में पैसा आता है, तो एफएमसीजी फिर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।